बेटा तुम लोग भी ये सीख लो आज। ट्रस्ट में तुम्हारे पेपर्स खुदा लिखेगा। अब जो मैं कह रहा हूं, मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ बाइबल खोलिए, अब भजन संहिता खोलिए और 10-15 मिनट हम इसके बारे में बात करके हम वचन में आएंगे। प्लीज ओपन विथ मी द बुक ऑफ साम। अगर आप उर्दू पढ़ते हैं तो जबूर। हम सब खोलेंगे भजन संहिता। भजन संहिता 103, 103। ओह थैंक यू जीसस। सबने खोल लिया? मैं चाहता हूं आप अपने पास वाले की हेल्प करें, जरा देखें अगर उनका नहीं खुल पाया है खुलवाइए उनसे। भजन संहिता, द बुक ऑफ साम, जबूर। और हम सब खोलेंगे अध्याय 103। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ रहा हूं। 103 का 7। उसने मूसा को अपनी गति और इजराइलियों पर अपने काम प्रकट किए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। उसने मूसा पर अपनी गति, परंतु इजराइल के लोगों पर उसने अपने काम प्रकट किए। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। अब बाइबल मुकद्दस बताती है जब परमेश्वर अपने लोगों को इजराइलियों को जब वो मिस्र से कनान लेके जा रहा था, तब वचन कहता है इजराइलियों पर उसने अपने काम प्रकट किए। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे समुद्र ने उन्हें जगह दी। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि आसमान में कोई भी नहीं है, फिर भी रोटियां पता नहीं वहां से कैसे गिरती हैं। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि उनकी चप्पलें जो मिस्र से पहन के निकले थे कभी नहीं घसी। बैठ जाइए, वहीं पर बैठ जाइए। कहां पर? उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे बटेरे गिरते थे। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, आज भी यही हो रहा है। अधिकतर लोग जो है ना, आप देखिए उनके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां हैं और मैं इसके लिए सारी महिमा प्रभु को देता हूं। कोई कैंसर से ठीक हुआ है, कोई ट्यूबरकुलोसिस से ठीक हुआ है, किसी की टीबी गायब है, किसी का पोलियो ठीक हो गया है। कोई ऐसा भी था जो पैसों के कारण आर्थिक तंगी में वो सुसाइड कर रहा था, पर परमेश्वर ने कैसे उनकी जिंदगियों को बदला, उन्हें बचाया। लेकिन सुनिए, ये सारे काम जो इजराइल के लोगों पे प्रकट हुए थे, लेकिन मूसा के विषय में कुछ और लिखा है। लिखा है ही नो द वेज ऑफ गॉड। इजराइल के लोग, अगर आप इजराइलियों से मिलोगे ना, आप उनको बोलोगे ना, ब्रदर आपने क्या देखा? ओ मैंने क्या नहीं देखा, खाना गिरता था, पानी मिलता था, चट्टान साथ में चलती थी, हम रात को ऊपर आंखें उठाते थे, एक बादल होता था, रात को वो गायब होके आग का खंबा होता था। उन्होंने ऐसे ऐसे काम देखे। लेकिन अगर आप मूसा से मिलो तो मूसा जानते हो आपको वो सब नहीं बताएगा। मूसा कहेगा मैं कुछ और जानता हूं। मूसा आप क्या जानते हो? ओ आई नो यहोवा कैसे चलता था। आप जानते हो क्या अमेजिंग बात होगी कि जब परमेश्वर आपको अपने साथ रखे और परमेश्वर आपको अपना चलन सिखाए कि देख मैं कैसे चलता हूं। गति इंग्लिश में लिखा है वेस, WAYS, वेस। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर आप में से कितने लोग हैं यहां पर जो ये कह सकते हैं कि ब्रदर मैं परमेश्वर के साथ रहकर उसके रास्तों को पहचान रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि वो कैसे मेरे आगे गया। मैं आपको आज परमेश्वर का एक कार्य बताता हूं, परमेश्वर की गति बताता हूं जो मैंने रिसेंटली परमेश्वर के वचनों से सीखी। चलिए यहां देखिए सब, एक सवाल, इस दुनिया में सबसे पहले रोशनी आई कि आवाज आई?
वाह! आप जानते हैं इस दुनिया में सबसे पहले रोशनी नहीं आई, इस दुनिया में सबसे पहले आवाज आई, लेट देयर बी लाइट, और लिखा है रोशनी हो गई। आप इससे कितने लोग ये बात जानते हैं? हम जो देखते हैं हम वो कहते हैं, परमेश्वर जो देखना चाहता है पहले वो कहता है। हम जो है ना, हम जो देखते हैं ना, ओ रिपोर्ट बेकार आई, ये प्रॉब्लम आया, वो प्रॉब्लम आया, हम जो देखते हैं ना वो हम कहते हैं, लेकिन ये परमेश्वर का रास्ता नहीं है। परमेश्वर सदैव जो देखना चाहता है वो कहता है। आप इससे कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप कहने वाले व्यक्ति हैं। ऐसा लिखा है रोमन्स के चैप्टर में, जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है जैसे वो है। आप इससे कितने लोग हैं मुझे बताएं यहां पर, जो लोग यहां बैठे हुए हैं, आप कहने में माहिर हैं। अधिकतर लोग जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वो अपने मुंह से कहते हैं, लेकिन आप इससे कितने लोग ये बात जानते हैं? परमेश्वर ऐसा नहीं है। मैं रिसेंटली अपने जीवन में कुछ नेगेटिव कन्फेशंस कर रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था ये नॉर्मल है, लेकिन मैंने खुद, प्रभु ने मुझे दिखाया, तेरे कन्फेशन में फेथ नहीं है, तेरे कन्फेशन में तेरी भावनाओं का जिक्र है, तू जो महसूस करता है तू वो कह रहा है, ये मेरी लैंग्वेज नहीं है सूरज। तब परमेश्वर ने मुझे एक दिन एक अद्भुत वचन दिखाया। मैं उत्पत्ति पढ़ रहा था और मैंने हर दिन ये बात पढ़ी वहां पर कि परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं था, पर जो वो देखना चाहता था वो कहता जा रहा था और चीजें एग्जिस्ट में आती जा रही थी। अगर हम उसकी संतान हैं, अगर हम ये कहते हैं कि यस वो हमारा पिता है, तो क्या आप अपने पिता के उस रास्तों को पहचानते हो कि वो कैसे आगे जाता है? यह हेजकेल की किताब में प्रभु हेजकेल से कहते हैं, हे मनुष्य के पुत्र, उठ भविष्यवाणी कर, देख उन सूखी हड्डियों को और अपने मुंह से बोल और उनमें मांस भर जाएगा। आप जानते हो ये एक भविष्यवाणी थी कि परमेश्वर ने मनुष्य के मुंह में रिस्टोरेशन दी है। आप में से बहुत सारे जो लोग हैं, जो वो देखते हैं, जो वो महसूस करते हैं, वो कहते हैं। मैं लास्ट वीक झारखंड में था, मुझे वहां पर कुछ फूड पॉइजन जैसी प्रॉब्लम हो गई। मैं बहुत बीमार पड़ गया वहां पर। पता नहीं क्या क्या ख्याल आ रहे थे मुझे, मैं कैसे मीटिंग लूंगा, इन लोगों ने लाखों रुपए खर्च किए हैं, अगर मैं इनको कॉल करके कह दूं कि आज मुझसे नहीं हो रहा है, आज का दिन मीटिंग पोस्टपोन करो, कल से शुरू करते हैं, ऐसे ख्याल आ गए, ऐसे ख्याल आ गए। अचानक प्रभु ने मुझे कहा, सूरज उठ। एंड यू नो आई सॉ अ विजन। मैंने एक छोटा सा दर्शन देखा। उस दर्शन के अंदर मैं ऐसा फील कर रहा था कि परमेश्वर मुझे यह हेजकेल का वो अध्याय दिखा रहे थे जब प्रभु ने उससे कहा, सूखी हड्डियों पे भविष्यवाणी कर। और मैं खड़ा हो गया और मैंने अपने बदन को बोलना चालू किया, नो, तुझे उठना है, काम करना है, तू यीशु के नाम से खड़ा हो जा, स्टैंड हो गया। आप बिलीव कीजिए, 1 घंटे के बाद मैं उठा और उस दिन मैंने 5.5 घंटे प्रचार किया। आइए आज मैं आपसे प्रैक्टिकल कुछ करवाना चाहता हूं। क्या देखना चाहते हैं आप? आज जो देखना चाहते हैं ना, आज आपको वो मुंह से बोलना है, यस। और मैं यीशु के नाम से कहता हूं, आने वाले दिनों में आप उसे पूर्ण होते देखोगे, यीशु मसीह नासरी के नाम से। कम ऑन प्रोफेसाई, आइए भविष्यवाणी करें। वेट, तालियां मत बजाइए। आज मैं चाहता हूं, ओ ब्रदर, भविष्यवाणी तो भविष्यवक्ता करते हैं ना, हम थोड़ी भविष्यवक्ता हैं। कुरिन्थियों की कलीसिया में एक भी भविष्यवक्ता नहीं था, लेकिन पौल कहता है तुम सब भविष्यवाणी कर सकते हो। हमें लगता है भविष्यवाणी जो है भविष्यवक्ता ही कर सकता है। कोई आएगा और आंखें बंद करेगा, सुपर नेचुरल आत्मा उसके ऊपर उतरेगा। लेकिन आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब पौल अन्य भाषा और भविष्यवाणी के लिए लिखता है तो वो क्या कहता है?
वो कहता है अगर सब तुम्हारे बीच में आ जाएं और तुम अन्य भाषा बोल रहे हो और उसका अर्थ बताने वाला कोई नहीं है, जानते हो उससे वो क्या कहता है? मैडनेस। बोलता है तुम पागल हो। लेकिन आज भी देखिए हजारों लोग हैं, अनुवाद करने वाला कोई भी नहीं है, फिर भी बोलते रहते हैं। जानते हो पौलुस से क्या कहता है? मैडनेस। ये पागलपंती है। लेकिन आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? उसके बाद वो कहता है मैं तुम्हें कहना चाहता हूं भविष्यवाणी करो। भविष्यवाणी क्या होती है? जानते हो क्या होती है भविष्यवाणी? जो आप देखना चाहते हो वो बोलना, दैट इज प्रोफेसी। मैं भविष्यवाणी करता हूं मेरे खानदान में एक व्यक्ति नहीं बचेगा, हर व्यक्ति उद्धार पाएगा। कम ऑन, आइए अपने परिवार के लिए भविष्यवाणी करिए। आइए मुंह खोलिए अपना, जो आप देखना चाहते हैं वो अपने मुंह से बोलिए। हे मनुष्य के पुत्र, भविष्यवाणी कर। पिता यीशु के नाम से आज मैं भविष्यवाणी करता हूं, हम फलेंगे फूलेंगे, तेरी आत्मा में बढ़ते जाएंगे। हमें से यहां कोई बंधनों में नहीं रहेगा, हमारे परिवार उद्धार पाएंगे। आइए आपका मुंह शांत मत रहिए। कम ऑन, प्रोफेसी। आप में से कोई चाहे तो खड़े होकर परमेश्वर से बात कर सकता है। आप बैठ के बात करना चाहते हैं, बैठ के, यू हैव अ होल फ्रीडम। आपके पास पूरी आजादी है। आज पिता यीशु के नाम से मैं भविष्यवाणी करता हूं, मेरा परिवार उद्धार पाएगा। प्रभु मैं लेने वाला नहीं परंतु मैं देने वाला बनूंगा। मेरे घर के अंदर कोई दवाइयां नहीं आएगी, हम तेरे नाम से चंगे किए जाएंगे। मैं दुआ करता हूं प्रभु जी, हमें मुंबई में एक अच्छी प्लेस मिलेगी जहां पर हम हजारों लोग तेरी आराधना कर पाएंगे। ओ न तो बल से न शक्ति से, परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। यहोवा की यही वाणी है। ओ थैंक यू जीसस। लॉर्ड वी प्रोफेसाई, भारत हमारा एक ऐसा भारत होगा जहां से पास्टर प्रचारक उठेंगे और पूरे संसार में तेरे राज्य को फैलाएंगे। वी प्रोफेसाई फॉर इंडिया, हम मिलकर इंडिया के लिए प्रोफेसी करते हैं। हमारे भारत से खुदावन ऐसे लोग उठेंगे जो जगह जगह पे जाएंगे और तेरे नाम का प्रचार करेंगे।